क्या जेल में रहते हुए शपथ ले सकता है अमृतपाल सिंह, या फिर हाथ से चली जाएगी सांसदीय? जेल में बंद सांसदों के लिए क्या कहते हैं कानून और नियम? देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है, तो वहीं अब बारी है नए सांसदों के पद और गोपनीयता की शपथ लेने की। लेकिन ऐसे में दो चेहरे ऐसे भी हैं जो कि सांसद तो बन चुके हैं, लेकिन वो आज के समय में जेल में बंद है। पंजाब से अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर से इंजीनियर राशिद खान। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों ही नेता जेल में बंद है तो क्या ये अपने सांसद पद की शपथ ले सकते हैं, और अगर शपथ ले भी ली तो क्या संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं? आज के इस पैकेज में हम यही जानेंगे कि ऐसे हालात अगर बन जाते हैं तो फिर इन लोगों के लिए क्या कहता है नियम और कानून। हिंसा फैलाने और राज्य का माहौल खराब करने के आरोप में ये दोनों ही सांसद देश की अलग अलग जेलों में बंद है। पंजाब की खडूर सीट से सांसद बने अमृतपाल सिंह जहां असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद बने अब्दुल रशीद शेख दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इन दोनों नेताओं की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन भी किया गया है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में 9 अगस्त साल 2019 से तिहाड़ की जेल में बंद हैं, तो वहीं अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद सांसद कैसे ले सकते हैं शपथ? कानूनी पहलुओं को समझाते हुए संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव PDT आचार्य का कहना है कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। आचार्य का यह भी कहना है कि क्योंकि वे फिलहाल जेल में हैं, इसलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, और इन दोनों की शपथ टाली तो जा सकती है लेकिन रोकी नहीं जा सकती है। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल भी जाना होगा। सदन में करवाई जा सकती है वोटिंग। संविधान के अनुच्छेद 101/4 पर अगर एक नजर डालें, जो ये कहती है कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। इस आर्टिकल के अनुसार शपथ लेने के बाद ये दोनों ही सांसद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदन की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पास भेज देगा। समिति ये तय करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद अध्यक्ष सदन में सिफारिश पर मतदान करवाएंगे। अपनी सीट को गंवा भी सकते हैं ये दोनों नेता। यदि इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा होती है, तो वे 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लोकसभा में अपनी सीट तुरंत ही गंवा देंगे। न्यायालय के फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस निर्णय के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8/4 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके तहत दोषी सांसदों और विधायकों को अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल से लड़ चुके हैं चुनाव। दशकों में ये पहली बार है कि जेल से लोकसभा के लिए चुने गए किसी राजनेता ने शपथ ग्रहण करने के लिए जमानत मांगी हो। ऐसा आखिरी बार साल 1977 में हुआ था, जब आपातकाल के दौरान जेल में बंद और फिर से निर्वाचित हुए जॉर्ज फर्नांडिस को अंतरिम जमानत मांगनी पड़ी थी। साल 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को सरकारी प्रतिष्ठानों और रेलवे पटरियों को उखाड़ने के लिए बड़ौदा डायनामाइट षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 1977 का आम चुनाव जेल से लड़ा और मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारी जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के शपथ समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।